हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत स्वागत है ऑल इंडिया क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग देखेंगे फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, भौतिकी, राशि और मापन का। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी रेलवे, एसएससी में या बिहार दरोगा या एडीओ ये सब में पूछे जाएंगे, वो साइंस का चैप्टर 1 का ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा। टोटल 50 क्वेश्चन है, तो आप लोग बने रहिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, चलिए आइए। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो हम लोग जैसे इसको अगर हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? 1 फीट बराबर क्या होता है? 1 फीट बराबर जो होता है 30.48 क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, ये सबको पता है। और 1 सेंटीमीटर बराबर जो होता है 10⁻7 नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर तो 6 का पूछा है, तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल आ जाएगा कितना है? 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये बोल रहा है मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 में। ठीक है, ये पूछ रहा है कि ऊंचे वेग क्या होगा? ऊंचे वेग जो होता है, तरंग दैर्घ्य क्या होगा, दाब का क्या होगा, ऊर्जा का क्या होगा, ये पूछ रहा है। अब देखिए, ऊंचे वेग किस में होता है? तो ऊंचे वेग जो हो गया इसका मैक में चला जाएगा। तरंग दैर्घ्य हमको पता है कि एंगस्ट्रॉम में होता है। तरंग दैर्घ्य किस में? एंगस्ट्रॉम में हो गया। दाब पास्कल में, और ऊर्जा जूल में होता है। तो 1 2 3 4 इसका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश, ये बहुत बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। ये किसका है? दूरी का। ये सारा जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, सारा पूछा हुआ प्रश्न कराऊंगा, कोई भी ऐसा नहीं आलतू फालतू कोई भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा अदिश राशि है? कौन सा अदिश राशि है? तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका बी। एक सदिश राशि होता है, एक अदिश राशि होता है, तो वो आप देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारा एग्जाम्पल रहता है, तो वो आप देख कर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। इसे वो कौन सा है? ये विकृति होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन बोलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर। आर्द्रता किससे मापी जाती है? आर्द्रता आर्द्रता जो मापी जाती है ये होता है हाइग्रोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक किसके बराबर होता है? एक डाइन जो होता है ना, 10⁻⁵ kg न्यूटन, 10⁻⁵ kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है, दाब की इकाई क्या होता है? दाब क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए। चलिए, सोनार जो होता है ना, समुद्र में कोई भी वस्तु को पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का प्रयोग करते हैं। सिस्मोग्राफ होता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि थर्म किसकी यूनिट है? थर्म किसकी यूनिट है? तो थर्म जो होता है ना, उष्मा का यूनिट है। किसका है? उष्मा का। दूरी अभी बताए थे, प्रकाश वर्ष दूरी में होता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। ये बोल रहा है कि 11 नंबर प्रश्न है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वेरी हाई टेम्परेचर मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका जो होता है ताप विद्युत उताप मापी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर को मापना है तो हम लोग ताप विद्युत
उताप मापी का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर हम लोग देखते हैं कि एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणें, कौन सा किरण की बात कर रहा है, एक्स किरणें का। एक्स किरणें के उपकरण को मापने के लिए हम ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी का प्रयोग करते हैं। चलिए 13 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं कि हर्ट्ज क्या मापने का यूनिट है। हर्ट्ज ये क्या होता है, तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए हर्ट्ज का हम लोग प्रयोग करते हैं। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ये पूछ रहा है कि ऊष्मा कौन सा नहीं है, ऊष्मा की इकाई कौन सा नहीं है। जूल होता ही है, कैलोरी होता ही है, आर्ग भी होता है, लेकिन इसका जो है सेंटीग्रेड नहीं होता है। इसका ऑप्शन कौन चला जाएगा, ए नंबर, ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 15 नंबर बोलता है एक्सरे की खोज किसने किया था। तो एक्सरे की खोज किसने किया था, तो ये हो गया रोएंटगेन ने किए थे। 16 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष होता है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न बोलता है कि पारसिक मापक है। पारसिक किसका है, तो दूरी का मापक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। रक्तदाब नापने का यंत्र कौन सा है। रक्तदाब किससे हम लोग मेजर करते हैं, तो ये जो होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर। चलिए देख रहे हैं जो भी क्वेश्चन है सारा पूछा हुआ मैं करा रहा हूँ, है ना, सारा पूछा हुआ मैं करा। चलिए आगे देखें। चलिए 19 नंबर हम लोग प्रश्न पे आते हैं। 19 नंबर में क्या है, बल का मात्रक क्या है। बल का मात्रक क्या है, ये न्यूटन होता है। 20 नंबर हम लोग देखेंगे कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य हमें जूल में। 21 नंबर पे आइए। 21 में बोलता है कि दूध की डेंसिटी को किसके द्वारा मापा जाता है। दूध का डेंसिटी किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये होता है लैक्टोमीटर। किससे मापा जाता है, लैक्टोमीटर। ये बोरोमीटर हो गया, ये तापमान को, वायुमंडलीय। ठीक है, और हाइग्रोमीटर आर्द्रता को, हाइग्रोमीटर किसका, आर्द्रता को मापता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसका है, तो ये दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका है, तो दूरी का। शक्ति का मात्रक क्या है, ये पूछ रहा है अगला 23 नंबर प्रश्न है कि शक्ति का मात्रक क्या है। तो शक्ति जो होता है ना वाट में होता है। किस में होता है, वाट में। चलिए आगे 24 नंबर प्रश्न बोलता है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। देख रहे हैं, ये MPPCS प्री 1991 में पूछा था। ठीक है, आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो पास्कल किससे संबंधित होता है, तो पास्कल दबाव से। किससे, दबाव से। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए क्वेश्चन भी हम लोग को ध्यान से पढ़ना है। सुमेलित नहीं है पूछा है। चलिए ये डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता, तो ये सही है भाई। डेसिबल अश्व शक्ति किसका होता है, शक्ति की का, ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की का, ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की माप, नहीं ये गलत है। सेल्सियस तो ये टेम्परेचर का होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं। ठीक है, 1 पिकोग्राम बोलता है क्या, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, किसके बराबर होता है। 1 पिकोग्राम जो होता है 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर होता है ना। अगला हम लोग देखते हैं 28 नंबर। पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है, दाब की। किसका,
तो दाब का है। 29 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है। वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है, तो ये क्या होता है, बार होता है ना। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर में ये बोलता है, 30 नंबर प्रश्न देखते हैं कि एक तेल का एक बैरल जो होता है कितने लीटर के बराबर होता है। तो एक बैरल जो होता है ना 159 लीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है। लंबाई का न्यूनतम इकाई जो होता है फर्मीमीटर होता है। क्या होता है, फर्मीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। 32 में ये बोलता है पायरीहेलियोमीटर जो होता है, पायरीहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने में किया जाता है। तो ये जो होता है सोलर रेडिएशन को मापने में हम लोग पायरीहेलियोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका, सोलर रेडिएशन को, है ना। सोलर रेडिएशन को मापने के लिए हम लोग पायरीहेलियोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है ये 33 नंबर। 33 नंबर जो है मोनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। मोनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। क्या, गैसों का दाब। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसको मिलान करना है, सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। पूछा है ये उपकरण और यंत्र, और इधर क्या दिया हुआ है, मापन की राशि। चलिए आर्द्रता नहीं है, अमीटर किससे, हाइग्रोमीटर किससे, स्प्रिंग तुलक किससे है, और बैरोमीटर किससे है, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। अच्छा, अमीटर किससे होता है, तो धारा से, इसमें चला जाएगा, है ना। आर्द्रता हाइग्रोमीटर, यह हो जाएगा। स्प्रिंग तुला समझते हैं, ये जो दुकान में जाइएगा, भार से रिलेटेड है। दुकान में जाइएगा तो एक ऊपर में टांगे हुए रहता है, और ये कुछ नीचे में थैला वगैरह में रख के उसको वो नीचे की ओर खींचता है, जिससे कि वो कांटा अपना भार बता देता है कितना केजी का है ना। ये बोरोमीटर किसका हो गया, दाब का, ये चला जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 34 का बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर में यह है कि निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। निम्न तापमान क्या है, निम्न तापमान के बारे में पूछा है कि निम्न तापमान किसके। तो ये जो होता है एल्कोहल थर्मामीटर से मापा जाता है। निम्न टेम्परेचर किससे, तो एल्कोहल थर्मामीटर से, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो जल का बहाव मापा जाता है, जल का बहाव मापा जाता है। आइए 37 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर में क्या कहता है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस में किया जाता है, ये जो होता है ना ओजोन परत की मोटाई को मापने में प्रयोग करता है। किसमें, मोटाई मापने में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है 38 नंबर जो प्रश्न है, इसमें बोलता है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो समुद्र के अंदर कोई भी वस्तु अगर डूबी हुई है, उसकी स्थिति जानने के लिए हम लोग उसका किसका प्रयोग करते हैं, तो सोनार का, है ना। किसका प्रयोग करते हैं, तो सोनार का। चलिए आगे चलते हैं, ये 39 नंबर, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है। ध्वनि की तीव्रता हम किससे मापते हैं, तो ये हो गया ऑडियोमीटर से। किससे, ऑडियोमीटर से हम लोग मापते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 40 नंबर प्रश्न क्या बोलते हैं। 40 नंबर जो है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है।
पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर जो होता है ना, उच्च तापमान को मापने, उच्च ताप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर का। ये देख रहे हैं कितने बार पूछा है, एसएससी, सीजीएल 2006, यूपीपीसीएस प्री, यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस में भी पूछा है, यूपीपीसीएस मेंस, सीजीपीएस प्री में बहुत सारा ये पूछेगा कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो उच्च तापमान। ठीक है, आगे चले। 41 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं कि एनीमोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से ये पवन का वेग। चलिए आइए 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर में कहता है, 42 में है ये भौत की राशियां दिया हुआ है और इधर इकाई है, तो ये हमको मिलाना है। त्वरण, त्वरण किस में होता है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, है ना। फोर्स किस में होता है? यानी कि बल न्यूटन में हो गया। ठीक, तो 1 का 4, 2 का 3। कार्य, कार्य किस में होता है? कार्य हमारा जूल में होता है। और आवेग क्या होता है? न्यूटन सेकंड में। तो इसका ऑप्शन क्या चला जाएगा? डी नंबर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। 43 कहते हैं कि ऐसा यूनिट में कौन सही सुमेल नहीं है? क्या है? नहीं पूछा है। कार्य जूल, ये तो सही है। बल न्यूटन, ये भी सही है। द्रव्यमान केजी में, ये भी सही है। दाब डाइन में नहीं, एकदम गलत बात है। तो इसका ऑप्शन क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि रॉन्ग है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं 44 नंबर। 44 में कहता है इकाई 1 और इकाई 2 का मिलान करें। इसको भी बताना है क्या होगा इसका आंसर। वाट है, नॉट है, नॉटिकल मील है और कैलोरी है। वाट किस में होता है? शक्ति किस में होता है? वाट में। शक्ति किस में होता है जी? वाट में। और नॉट किस में होता है? नॉट किससे? ये समुद्री जहाज की गति। नॉटिकल मील, नॉटिकल मील हो गया आपका, अभी बताया था पहले कि नौ संचालन। और कैलोरी किस में? कैलोरी हो गया ऊष्मा में। तो ये ऑप्शन आपका जो भी है, 1 का 4, 2 का 3। आइए ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है। 1 का 4, 2 का 3। तो इसका ऑप्शन क्या आंसर चला जाएगा? सी नंबर चला जाएगा 44 का। चलिए हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 में क्या कहता है? ये भी वही है, मिलाना है। जूल का क्या होगा? जूल का क्या होगा? एम्पियर क्या हो गया? वाट क्या हो गया? वोल्ट क्या होगा? कैलोरी क्या होगा? अब जैसे इसको 45 को मिलाना है ना, तो आइए 45 में जूल किसका होता है? कार्य जूल का। तो 1 का 3। एम्पियर धारा का हो गया। ठीक है। वाट किसका हो जाएगा? सामर्थ्य का। वोल्ट किसका होगा? विभवांतर वोल्ट में होता है। कैलोरी ऊष्मा का। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 के साथ। चलिए अगला हम 46 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर में क्या है? ये बोल रहे हैं कौन सा सुमेलित नहीं है? नॉट अभी पढ़े हम लोग कि जहाज के चाल को मापने, ये तो सही है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी, ये भी सही है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में, ये भी सही है। प्रकाश वर्ष समय मापक नहीं, दूरी कौन सा? इसमें कौन सा चला जाएगा? ये दूरी का है ना, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलिए 47 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 47 में बोलता है कि इसमें भी हम लोग को मिलाना है। आइए सूचीबंदी है, सूची 2 में हम लोग को मिलाना है। एनीमोमीटर क्या है? सिस्मोग्राफ, बोरोग्राफ और हाइग्रोमीटर, ये हम लोग को मिलान करना है। तो एनीमोमीटर क्या होता है?
एनीमोमीटर जो होता है वायु का वेग, 1 का 3 चला जाएगा। सिस्मोग्राफ भूकंप, ठीक है। बोरोग्राफ हो गया आपका, बोरोग्राफ हो गया वायुमंडलीय दाब। और हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तो आर्द्रता। तो ये 1 का 3, 1 का 3 यही एक ऑप्शन दिख रहा है, तो ये चला जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने करीब 47 के आसपास था, तो ये मैंने आप लोगों को 20 मिनट में करा दिया। और अगला जो होगा चैप्टर नंबर फिजिक्स का दूसरा नंबर यांत्रिकी मैकेनिक्स है, ये हम लोग कल लेकर आएंगे। देखो भाई, जितना भी पढ़ने से ज़्यादा है उसका प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के एग्ज़ाम में परफॉर्म कर नहीं पाओगे। मैं भी पेपर दे के आया हूँ भाई, तो ये चीज़ तो है, प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल वही है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगला लेक्चर में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।